प्रणाम। निकेत जी, थोड़ा सा ना आज मुझे वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले बीच में जो भी कोई प्रश्न पूछे या अभी मैं जब किसी से कहूं कि चलिए क्या सुना था, तो आई वुड लव इफ समबडी कैन आंसर। कल हमने एक प्रोफेसर की कथा कही थी, स्टोरी दैट वी शेयर्ड यस्टरडे। एक नया टीचर कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज में जैसे ही पहुंचा तो पहुंचने के पश्चात वो जिसके बगल में बैठा था, जो सीनियर प्रोफेसर थे, वो रोज आलू की सब्जी और पूड़ी लेकर बड़े दुखी होते थे। And I believe the number of people who are here today listening to this, they were here yesterday also. तो instead कि मैं एकदम आगे के सूत्र, आगे की चर्चा पर बात करूं जो हम नित्य करते हैं, तो मुझे लगा जरा पूछूं, क्योंकि बात इस समय कोई किस्से कहानी की होती, तत्व की हो रही है। ये जो चर्चा हो रही है, दिस इज अबाउट यू। और आप मौजूद थे कल कि नहीं थे? और अगर मौजूद थे तो यू मस्ट नो कि ये जब उसने रोज टिफिन खोलता था और आलू की सब्जी को देखकर बड़ा दुखी, बड़ा परेशान होता था, तो एक दिन उस नए आए हुए टीचर ने, शिक्षक ने, बड़े वाले प्रोफेसर से कह दिया, क्यों नहीं बोल देते अपनी पत्नी से कि वो आपको रोज आलू की सब्जी और पूड़ी देती हैं, न दें। तो उसने कहा, पत्नी, ये तो रोज मैं खुद ही बनाता हूं। अब मैं जरूर चाहूंगा कि जो व्यक्ति इससे क्या समझा, जो आप में से, इट्स नो क्लास, इट्स नो एग्जामिनेशन, इट्स नो टेस्ट, इट इज जस्ट सिंपली आस्किंग यू कि जब आपने कल ये स्टोरी सुनी, तो हो सकता है किसी के मन में कोई और अच्छी बात उठी हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं 2-3 जनों से, नॉट एवरीबॉडी, बिकॉज नहीं तो सारा समय निकल जाएगा, जो भी आप में से, कि इस स्टोरी से आप क्या समझे। यू कैन रेज योर हैंड एंड प्लीज से हियर समथिंग बिफोर आई स्टार्ट समथिंग एल्स। Yeah, so if anyone wants to say something, please raise your hand. And then the person can be unmuted. Unmuted. Yeah. So my understanding is that we create our reality. Okay. And we are responsible for the creation of our reality. And whether we are happy with our creation or not, it all also totally depends on us. Us. Great. Haji, anybody else? Hemlata ji wants to ask something. The same thing, Bhaiya, that you're responsible for your own deeds. Whether you want to be happy or sad, it is all depends on yourself. The day you start blaming others, that day you will become a bodh. Stop blaming others and see within yourself. अपना आत्मा से पूछो, अपना आत्मा अंदर से be happy. Stop blaming others. Perfect. तो आप ये बात समझिए, ये दो वक्तव्य सुनकर, निकेत जी का और हेमलता जी का, अनम्यूट कर लेते हैं, पीछे से बड़ी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने सुख दुख के निर्माता हम खुद हैं। खुद हैं। फैंटास्टिक। यस। आप समझिए, आपने, निकेत जी ने और जिसने ये बात कही, तो आप समझो मजा किस बात का है। हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में बैठे, और जब कभी मैसेजेस आते हैं तो पता चलता है अलग अलग देशों में भी बैठे, जो इसको शायद यूट्यूब या टाइम जोन्स के हिसाब से अलग अलग समय पर देख रहे हैं। लेकिन आप समझना, समझ एक ही पथ पर चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि आप समझिए कि अगर ये वन वे ट्रैफिक हो और मैं एकदम एकाएक किसी से पूछ बैठूं, तो नो डाउट कि आई वाज
I know this is literally a group where we are seeing a lot of seekers sitting. And मजा इस बात का है कि कल जब हमने एक बात कही तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुकुल जी ने, सुषमा जी ने और कई और लोगों ने, 2-3 तो मुझे नाम याद आ रहे हैं, पूजा ने, 3-4 और लोगों ने जिन्होंने भी डाला, कईयों के नाम है लेकिन उसमें नंबर्स हैं पर नाम नहीं है, तो क्षमा करें कि मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि वास्तव में जिस सूत्र को कल छेड़ने की चेष्टा करी और अगर वो जीवंत हो जाए, जीवंत होने वाला जो सूत्र है वो सूत्र ही केवल ये है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। यू आर कुकिंग इट, आप ही बना रहे हो, आप ही उसमें मसाले डाल रहे हो, आप ही उसको नीरस कर रहे हो, आप ही उसको बेरस कर रहे हो, आप ही उसमें चाशनी घोल रहे हो। आपकी जिंदगी है, आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। और आप समझना, ब्लेम करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, उसको आध्यात्म की भाषा में एस्केपिस्ट कहा जाएगा। ही इज ट्राइंग टू एस्केप। उसे लगता है मैं बहुत सुंदर सुंदर शब्दों की व्याख्या करूं। कौन से सुंदर शब्द हैं? जिस दिन आप अपने दुख के लिए अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं, बात आपसे बाहर निकल चुकी है। जिस समय आप अपने कष्ट, दुख, पीड़ा, सुख, आनंद के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, आप समझ लीजिएगा कि सब कुछ बटोर लिया गया, चारों तरफ से संग्रहित कर लिया गया। आपने कहा ना, इट्स मी। देखिए, ये चर्चा कहां हो सकती है? ये चर्चा तो कैलाश की है। और आप समझना, आप अपने अपने शहरों में, ड्राइंग रूम्स में, बेडरूम्स में बैठकर इस पल जिस मन की यात्रा पर निकल रहे हैं, वो मन की यात्रा ही केवल उस तत्व तक ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो जहां बैठा है, ये जिसके तत्व की चर्चा है, वो जहां बैठा है वो इस सब से उठ चुका है। तो एक छोटी सी बात है ना कि कोई आप जाएं, अपनी अशुद्धता लेकर चले जाएं, अपनी मानसिक दरिद्रता लेकर चले जाएं, लेकिन यात्रा का मजा तब है जब आप पूरी तरह से आप शुद्ध होकर, पवित्र होकर, पुनीत होकर चले जाएं, नए होकर चले जाएं। तो ये तो छोटी सी स्टोरी थी। मुझे लगा there has been discussions happening between us and I don't, I was not doing a pause. आप समझो मजा, आज प्रसन्नता किस बात की? हम सारे साथ चल रहे हैं। हमने पहले दिन शिव तत्व के समय पर क्या कहा था? मैं सबके शोर पे खड़े होने का इंतजार करूंगा, छलांग हम सब एक साथ मारेंगे। एक और बात है, अगर इसके वक्तव्य आपको बेचैन करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको अभी तक की अपनी जिंदगी जो आपने जीवन जिया है उसके प्रति आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो आप समझ लेना कि ये मूल रीजन है शिव तत्व की चर्चा का। गुरु कौन होता है? जो आपको डिस्टर्ब कर दे, जो आपको बेचैन कर दे, जो आपको परेशान कर दे, प्रसन्न ना करे, आपकी वासना को पूर्ति के लिए तैयारी ना कराए, लेकिन someone who comes and disturbs you। अभी तक आप बहुत सुकून और शांति में जी रहे होंगे, आपको लग रहा होगा जैसा जीवन जी रहे हैं बहुत अच्छा जी रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी बहुत नमन करता हूं, all those people who join and because आसान नहीं। आप समझिएगा, आपके सामने आपका मन खोला जा रहा है जिसको आप किसी को नहीं दिखाते, खुद भी नहीं देखते। और अगर आपका मन सीधा सीधा खोल कर रख दिया जाए, जो जटिल है, आप खुद नहीं समझते उसको, अगर आपके मन को सामने खोल दिया जाए तो सोचिए क्या हो रहा होगा। वही तो आनंद है इस बात का।
आत्मा का अर्थ है कि तुम स्वतंत्र हो। जो आत्मावान है, जो आत्मस्थ है, जो आत्मज्ञान की तरफ निकल पड़ा है, केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है, अन्यथा सारे के सारे बंधे हुए हैं, सब बंधे हुए हैं। हमारे बीच में हम कभी कभी संवाद करते हैं हस्बैंड वाइफ्स के रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत एक दूसरा मजाक उड़ाता है, लेकिन आप समझना कि कहीं पर कोई गंभीर तत्व की चर्चा करनी पड़े और उसका सहारा लेना पड़े, तो एक साधु किसी गृहस्थ के घर पर निमंत्रण पर थे। जब वो साधु पहुंचे दरवाजे पर, तो अंदर बहुत कसकस के आवाज आ रही थी। तो साधु बाहर ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा, थोड़ा ये तूफान जो है अंदर हो रहा है पति पत्नी के बीच में, ये थोड़ा सा थम जाए। तो थमने के लिए देखा, अब बहुत देर हो गई, लेकिन एकदम कांच का दरवाजा था, थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा था, गेरुए रंग के वस्त्र थे, एकदम पति की पत्नी की दृष्टि कुछ एक दूसरे पर फेंकते हुए उस दरवाजे पर पड़ी। उनका अरे अरे गुरुजी आ गए। और जैसे ही कहा कि गुरुजी आ गए, तो उसी समय उन्होंने अपने अपने साधन जो हाथ में थे, अस्त्र शस्त्र थे, उनको छोड़ दिया और छोड़कर दरवाजा खोला, एकदम ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घट ही नहीं रहा था। तो और गुरुजी ये सारा तूफान देख चुके थे, आदान प्रदान देख चुके थे। तो अंदर उन्होंने घुसकर पूछा क्या हो रहा था। तो पति पत्नी ने आपस में एक दूसरे की शक्ल देखी, लेकिन पत्नी इससे पहले कुछ बोल पाए। पति बोला, गुरुदेव आनंद हो रहा था, हम दोनों के बीच में नित्य प्राय कर ऐसा आनंद होता रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि मतलब मैं ये आनंद से परिचित नहीं हूँ। साधु थे वो, पति पत्नी वाले आनंद से इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो उन्होंने कहा जरा इसको खोल कर समझाओ। तो उन्होंने कहा जब मेरी पत्नी मेरे ऊपर कुछ फेंक कर मारती है, मैं बच जाता हूं तो मुझे आनंद, लग जाता है तो उन्हें आनंद। तो हम सारे के सारे एक दूसरे के साथ ऐसे ही जी रहे हैं। हम कभी ना कभी किसी को परेशान करने के लिए उसके ऊपर कोई अस्त्र फेंकते हैं, और कोई बात, कोई गाली, कोई भी चीज आपके ऊपर प्रहार करते हैं, लग जाए आपको तो मुझे आनंद, मारने वाले को आनंद, और आप बच जाओ तो आपको आनंद। तो ये सोचने की, जिंदगी को देखने के ढंग पर निर्भर है। आप कभी कभी निशाना लगता है, कभी कभी निशाना नहीं लगता। आपकी सारी बातचीत जो है, वो बातचीत रह कहां गई है? वो सारी बातचीत सिर्फ अस्त्र और शस्त्र और निशाने हो गए हैं। सारी बातचीत सरकाजम की है, सारी बातचीत टॉन्ट्स की है, और उसमें भी आप इसलिए बैलेंस बनाने की चेष्टा करते हो कि भाई बाहर सब ठीक ठाक लगे, चाहे हम कितने भी नरक में जी रहे हो। और मैं आपसे कहूं, बाहर वाले को कुछ भी दिखता है। एक हम बहुत छोटे थे और हमारे बाबा जब हमें सिखाते और समझाते, तो सारे ग्रैंड चिल्ड्रन साथ में बैठ जाते, परिवार के जन बैठ जाते, और वो एक बात कहते। तो उस समय फल खाए जा रहे थे, खरबूजा भी खाया जा रहा था और संतरा भी खाया जा रहा था। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि मुझसे किसी ने 2-3 दिन पहले कहा, महाराज बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, व्हाई डोंट यू पिक अप सम टॉपिक्स ऑन फैमिली, समथिंग टू डू ऑन फैमिली वैल्यूज। तो बस विचार कर रहा था, और विचार करते करते एकदम आया कि मेरे बाबा, हम देहरादून में पढ़ते थे, और जब छुट्टियों में आते थे और सारे कजिन्स और सब अपने ग्रैंडफादर के साथ में बैठे, तो उन्होंने, सामने खरबूज था और इधर संतरे थे। तो उन्होंने कहा, जीवन कैसे जीना चाहिए तुम्हें बताऊं? बताइए कैसे जीना चाहिए। तो उन्होंने कहा, बेटा जीवन जो है वो खरबूज की तरह से होना चाहिए। सोचिए, ये कौन सी, सच में कौन सी सीख थी जो खरबूज के माध्यम से मिली। तो खरबूज के चारों तरफ बाहर की स्किन पर लाइंस होती हैं। उन्होंने कहा, बाहर से तुम भले ही अलग अलग दिखते हो, लेकिन खरबूज अंदर से एक होता है, और संतरा बाहर से एक होता है, लेकिन अंदर से फांकें अलग अलग होती। तो तुम समझ लेना कि बाहर तुम्हारे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, भीतर के अपने आनंद को एकत्रित रखना, एक रखना। आपका परिवार, बाहर से लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपको पता है कि भीतर आप में इतना प्रेम है,
इतना योग है, इतना जोड़ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और संतरे का क्या है, बाहर से एक सा दिखता है, बाहर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक कंपोजिट यूनिट है, लेकिन जैसे ही आप उसके छिलके को खोलते हो तो आप पाते हो, यानी बाहर से दिखता था अरे कितना प्रेममय परिवार है, आप समझना आप अंदर से टूटे हुए न हो, आप दुख में, पीड़ा में, संताप में, विषाद में बिखरे हुए न हो, आपकी फाक अलग अलग न दिखती हो, आप अंदर से एक होने चाहिए, बाहर से भले ही अलग अलग दिख जाओ। जिंदगी को देखने के ढंग पर निर्भर करता है। एंड लेट मी टेल यू, जितनी भी ग्रैंड मदर्स बैठी हैं उनको एक्चुअली में खरबूज भी मंगा लेने चाहिए और संतरे भी मंगा लेने चाहिए। जैसे मुझे बचपन की एक बात ऐसी स्मरण आ गई, वैसे ही आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को ये बात कभी नहीं भूली जाएगी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। तुम ही बना रहे हो, तुम ही मिटा रहे हो, तुम ही देखते हो, फिर तुम ही व्याख्या करते हो। सारे जीवन के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिकिस्ट सब कुछ तुम हो। तुम्हारे संसार में कभी कोई दूसरा प्रवेश करता ही नहीं, तुम करने भी नहीं देते उसको, क्योंकि तुम ही काफी हो। तुम ही उसको नरक बनाने के लिए टोटल हो, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। प्रवेश भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रवेश के लिए भी आपको किसी और को आज्ञा देनी पड़ती है। आप आज्ञा भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके जो रोग हैं, आपके जो घाव हैं, जो आप स्वतः क्रिएट कर रहे हो, वो सामने वाला आके स्पष्ट देख लेगा। इसलिए आपको बड़ा लगता है। इसलिए सारा जीवन जो है हम छुपाकर पर्दे को, किसी को घर पे भी बुलाएं तो सीमित कर दें। ड्राइंग रूम के इसी सीट पे बैठना चाहिए आप, कहीं गलती से मेरे घर के अंदर न झांक ले जहां पर मेरी सारी गंदगी भरी पड़ी है। इसलिए कठिनाई है, इसलिए तुम इसे भूले हो। कठिनाई यह है कि अनुभव करना है मैं जिम्मेवार हूं। तब तक तुम दुखी ना हो सकोगे। कोई कारण नहीं है। जिस पल एक व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे डोरों को अपने हाथ में पकड़कर ये कहना चालू कर दिया, अपने दुख के साथ कहना चालू कर दिया, सुख के साथ कहना चालू कर दिया, विषाद संताप के साथ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक बार कहकर देखिएगा, एक बार दोषारोपण मत करिएगा, एक बार सिर्फ ये कहकर आप अपनी आत्मा को जरा, अपने आप को देखना, कितना हल्का महसूस होता है, कितने बोझ के तले नीचे पड़े हो तुम। एक फंक्शन में गए, एक गुरु को कुछ सिखाना था अपने शिष्यों को, और गुरु को एक पोटली लेकर चल गए थे। जब उस पोटली को कंधे पे डाल रखा तो जिसके घर पर पहुंचे, वहां पर जाकर बड़े सुंदर आसन पर गुरु को स्थान दिया और वो पोटली को गोदी में लेके बैठ गए। थोड़ी बात देखा कि भाई बार बार हाथ हिला रहे हैं, कोई शरबत लाया, कोई कुछ पिलाने को लाया, तो पोटली बड़ी अड़चन कर रही थी। तो उन्होंने सोचा छोड़ो, इसको उठाऊं और सर पर रख लूं। तो उन्होंने वो अपनी खोपड़ी पर रख ली वो पोटली। सारे सामने शिष्य बैठे थे, वो सारे के सारे बड़े असमंजस में थे। उन्होंने कहा महाराज आपको दिक्कत नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा कैसी दिक्कत? ये जो पोटली है ये आपके सर पर ऐसे यहां रख दीजिए। तो उसी समय गुरु ने उठाई, उठा के फेंक दी। ऐसी थी, बेकार थी, जरूरत भी नहीं थी। तो आप समझना, आपने सारे दुख जो क्रिएट किए हैं, सारे सुख जो क्रिएट किए हैं, विषाद संताप सब कुछ, वो आपने यहां रख रखे। क्या करना है? आपको सिर्फ इतना बोलना है, मैं जिम्मेदार हूं। फेंकिए, बोल पड़िए। उसका फेंकना ही है कि आपने कह दिया मैं जिम्मेदार हूं और कोई नहीं है। There is no one to make help for you. You are enough. आप में बहुत सामर्थ्य है इस बात को। इसलिए तो लोग अपने दुख की कथा एक दूसरे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जब भी संवाद होता है, आप किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है इस व्यक्ति के साथ कोई बातचीत करनी है, तो हमने कल इस बात को हल्की सी शेयर करी, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। कोई भी मिले आपसे तो आप क्या करते हो? थोड़ा पहचान हो जाए, शुरू में आप इंप्रेस करते हो, शुरू में आप
अपने सारे वैभव को दिखाने की चेष्टा करते हो, मैं ये और मेरा ऐसा, ये देखो मेरा बेटा, ये देखो माय ग्रैंडसन, शी इज माय डॉटर इन लॉ, मिला दिया पूरे परिवार को। और एक एक जने ने उसी मुस्कुराहट से देखा, क्योंकि किसी ने उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ और नहीं देखा। लेकिन जब मिलना जुलना प्रारंभ हो गया तो जरा देखो, वॉच इट इन योर लाइफ, आप क्या करते हो। थोड़े दिन, 2 4 5 मीटिंग्स, आना जाना एक दूसरे के घर पर प्रारंभ, और उसके बाद आप अपने दुख का पिटारा खोल देते हो। वो दिखता था ना कितना मुस्कुराता हुआ, वो बड़ी पीड़ा देता है मुझे। और जहां आपने अपनी रिलेटिविटी इसके साथ प्रारंभ कर दी, तो आप समझिएगा आप दुख क्यों सुनाते हो, सामने वाला आपका दुख क्यों सुनता है। इसलिए क्योंकि मैं इसकी सुन रहा हूं, ये मेरी सुनेगा। केवल आदान प्रदान होता है। केवल किसके लिए सुनाया जाता है? केवल इसलिए सुनाया जाता है कि कोई पुचकारेगा, कोई संभालेगा, कोई कहेगा बड़े दुखी हो, दूसरे से प्रेम मांग रहे हो, इसलिए दुख में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, उससे तुमने बहुत संपत्ति लगाई है। तो जब भी तुम दुखी होते हो तो तुम देखते हो चारों तरफ आशा कहां से मिलती है, कि किसी के पास आशा के लिए पहुंच जाओ, कि कोई तुम्हें बड़ा कोमल सा अपना कंधा दे दे जिस पर तुम रो सको। लेकिन तुम्हारे को वो मिलता नहीं। लोग तुम्हें सहारा देते मालूम पड़ते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, प्रेम तुम्हें जीवन में मिला नहीं, और सहानुभूति कचरा है। वही व्यक्ति केवल दुख की गाथा गा सकता है जिसके जीवन में प्रेम नहीं। और प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम दान करने की वस्तु है। आपने दिया हो तो ही आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपने उसे स्वच्छंद भाव से दिया हो तो ही आपको प्रेम मिल सकता है, अन्यथा प्रेम नहीं मिल सकता। तुम सिर्फ फिर दुख बांटते हो। सहानुभूति नकली प्रेम है। वो फ्रेंड्स जो आपकी दिन रात आपको सहानुभूति देती हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाती, जरा गौर से झांक लेना उनके जीवन में। सहानुभूति नकली प्रेम है। आकांक्षा तो प्रेम की थी, लेकिन प्रेम को तो अर्जित करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम केवल उसी को मिलता है जो दे सकता है, जो देने वाला है। प्रेम दान का प्रतिफल है। तुम देने में असमर्थ और मांग रहे हो प्रेम, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम दो। चाहते तुम प्रेम हो, कैसे पूरा होगा? जो दोगे वही पाओगे, जो बोगे सोई उगेगा। क्यों नहीं उगता? तुम भिखमंगे हो, सम्राट नहीं हो। एक गली के किनारे पर कहीं आप जाते हो तो आप देखते होंगे कि चौराहों के पास पास कोई भिखारी बैठा होता है, और वो जो भिखारी होता है वो अपने ऊपर नकली मवाद, नकली सब, नकली खून, नकली लेके उसको बताया जाता है कि दुखी बैठना, क्योंकि दुखी बैठेगा तब तुझे कुछ मिलेगा। तो वो व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, उसका सारा ड्रामा जो है उस भिखारी का, हो सकता है दुखी हो सकता है दरिद्र हो, किसी के ऊपर छत ना हो, क्या करेगा? किसी के बच्चे भूखे बिलबिला रहे हों, क्या करेगा? लेकिन जितना उसका बाहर का डेकोरेशन है वो सारी नकली की है। और वह स्वस्थ हो, तगड़ा हो, तुम कहो अरे तू तो मुस्तंडा है, कहीं जाके काम वाम कर, इसलिए तुम्हें सहानुभूति दिखानी पड़ती है। जब तुम्हें बिल्कुल दीन दरिद्र दिखता है, हाथ पांव किसी ने काट दिए हो, तो तुम्हारी सहानुभूति उठ जाती है। इसलिए तुम दुख के पकड़े हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम नहीं मिला। क्योंकि तुम्हें प्रेम नहीं मिला। और जब प्रेम नहीं मिला, जिसको नहीं मिला जीवन में, वह आनंदित होता अगर मिलता, वह आनंद को पकड़ेगा, दुख को नहीं पकड़ेगा। जिसको भी प्रेम मिल जाएगा, एक स्फुरणा अलग हो जाएगी, एक मुस्कुराहट अलग हो जाएगी, उसकी एक इनोसेंस अलग हो जाएगी, तुम उसकी मस्ती अलग देखोगे। जिसको प्रेम मिला, जो प्रेम बांट रहा है, ये बड़ी अमेजिंग बात है। फिर भी तुम्हें सुविधा शिकायत करने में, आपको सुविधा किस में प्राप्त है? आपको सबसे बड़ी सुविधा है पीछे से हम किसी की बातचीत कहीं कहते, कम से कम मेरा मन हल्का हो जाए। या इफ आई कम अक्रॉस पीपल, मुझे लगता है वो बात क्यों करते हैं, वो बात इसलिए करते हैं कि उनका मन हल्का हो जाए। क्योंकि जब भी तुम कहते हो तुम दूसरे को दुखी कर रहे हो, तब जिम्मेदारी का बोझ हट जाता है। कब? जब कोई सामने वाला तुम ये कह पाओ मुझे कोई और दुखी करता है,
तो आपने जिम्मेदारी अपनी तरफ से हटा दी, सामने वाले के ऊपर डाल दी, आपको चारों तरफ से जिम्मेदारी घटती चली गई, दूसरों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी थोपना प्रारंभ हो गया। तो आप समझना, आप दुख के दलदल में फंस रहे हो, आप निकल नहीं पाओगे, तब तक नहीं निकलोगे। दिस इज अ हाउ टू, कि आपको अगर परिवर्तन लाना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको जागृत जीवन जीना है, केवल इतना सा सूत्र है और कुछ नहीं करना। दिस इज द हाउ टू टिल हियर व्हिच सेज मैं जिम्मेदार और कोई जिम्मेदार नहीं। आप समझना, ये वक्तव्य हमारे आपके बीच में शिव तत्व का हुआ है। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ, ये एक व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन। कोई व्यक्ति स्नान कर करता है, आप जिस भाषा शैली को, आप जिस अक्षर ब्रह्म में, जिन सूत्रों में आप स्नान कर रहे हैं, वो सूत्रों का स्नान क्या है? वो सूत्रों का स्नान है कि जब तू कैलाश पहुंचकर शिव का दर्शन करे तो तुझे तू और शिव एक दिखे, वो शिव तत्व है। फिर तुझे अलग न दिखे, क्योंकि तू मोह को छोड़ आया हो, तूने अहंकार को अलग रख दिया हो, आत्मा तेरी चित्त है। तो आप समझो कहां कि सारा नर्तन जो है वो भीतर का है। और भी गहरे में ये कठिनाई खड़ी होती है, अगर तुम ही जिम्मेदार हो तो बदलाहट की जा सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, और बदलाहट करना ही एक क्रांति, एक रूपांतरण से गुजरना। तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, वे सभी तोड़नी पड़ेंगी। एक ढांचा तुमने बना लिया है, अगर ये ढांचा नहीं टूट पाया, देखो, आई विल जस्ट से दिस थिंग फॉर एन आवर, you have to live with this for the next 23 hours for the rest of your life. लेकिन अगर ये एक हफ्ते भी सद गया, एक पीड़ा समझना, आपका मन कैसा है, उस मन का प्रतिबिंब, if everybody pays attention here right now, आपका मन कैसा है और उस मन का प्रतिबिंब आपकी आंख पर पड़ता है, just on your eyes. पुरुष के ऊपर मन कैसा है, उसके ललाट को देखने की जरूरत है, just above the eyebrows. जितना ज्यादा परेशान, जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आदमी तुम देखोगे, तुम्हें सिर्फ उसके माथे देखने हैं, आईब्रोज के ऊपर की जगह देखने। और अगर एक स्त्री अपने जीवन से दुखी हो तो उसकी आंख के नीचे के हिस्से को देखना है, वो सामने आ जाए, कुछ जरूरत नहीं है, उसको देखने की दृष्टि चाहिए, दृष्टि ही सृष्टि। तो आपकी दृष्टि सामने वाले ने, आपने अपने मन के प्रतिबिंब का जब प्रतिफलन आपके शरीर पर होने लगे, घबरा जाना उस समय। आपको आपका चेहरा पहले सुंदर दिखता हो, एज की बात नहीं, क्योंकि अगर रौनक है तो वो हर एज पर है। आपकी आंखों में सूनापन आ जाए तो समझना मन का प्रतिबिंब कुछ गड़बड़ा गया है। शिव केवल यही बात कह रहे हैं, आत्मा नर्तक, इस नर्तन को बंद न होने देना, लेकिन इसको पूरा समझना भी आवश्यक है। तो पहली बात समझ लो कि तुम ही केंद्र हो अस्तित्व के, और कोई केंद्र नहीं है। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे ही जियो, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई कितना ही बोझ मालूम पड़े, तुम कितने ही जिम्मेदार हो, इस सत्य को अगर स्वीकार कर लोगे, जल्द ही सारे दुख खो जाएंगे। क्योंकि एक बात साफ हो जाए कि मैं ही बना रहा हूं इस खेल को, मैं ही मिटाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ये धारणा कर ली कि आई एम द क्रिएटर, आई विल ओनली हैव टू डिसॉल्व दिस, मैं ही इसको छोड़ूंगा, तो मिटाने में कितनी देर लगती, आप समझना कितनी देर लगती है अगर तुम्हें पता चल जाए। लेकिन मिट क्यों नहीं रहा है? ये इसलिए नहीं मिट रहा क्योंकि आपने कहा मैं तो बना ही नहीं रहा हूं, मेरे से तो बड़ा संत कोई नहीं है, मेरे से तो अच्छा कोई नहीं है, मेरे से तो अच्छी बुद्धि वाला कोई नहीं है, मेरे से तो अच्छे मन वाला कोई नहीं है। सारे चारों तरफ घिरे हुए हैं, वो सब कुबुद्धि वाले हैं, सब गंदे मन के हैं, एक मैं ही शांत हूं। आपने बस यही जो अपने धारणा धारण कर रखी है, इसी पल आवश्यकता है, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे जीना है। लेकिन फिर शिकायत करने का कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं है।
देखो, इस तत्व को अगर ऐसे ना कहा जाए और ये तुम्हारे भीतर जाके चोट ना पहुंचाए, तुम्हें मजबूर ना करे, तुम्हारा मन साफ ना हो, निर्मल ना हो, तो उस समय पर समझना गड़बड़ हो गई है। लेकिन फिर शिकायतों का कोई कारण नहीं। जब तुम प्रसन्नता से दुख में ही जियो, तुम कहो कि नहीं भाई मैं तो दुख में ही ठीक हूं, प्रसन्न हूं, तो आपसे कहा जाएगा नमन करता हूं। आपके पास आकर छलनी हथौड़ा लेकर बहुत कोशिश करी अनवांटेड को हटाने की, हट नहीं पाया। आप उसमें ही प्रसन्न हो गए। आपने कहा नहीं नहीं, ये मेरा सेफ जोन है। आपने उसको अपना सेफ जोन बना लिया है। ये सूत्र बड़ा कीमती है। शिव कह रहे हैं आत्मा नर्तक, आत्मा आत्मा ही नर्तक है। तुम्हारे कृत्य, तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग नहीं है। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे ही अस्तित्व से निकलते हैं, जैसे नृत्य निकलता है नर्तक से। नर्तक अगर चिल्लाने लगे मैं इस नृत्य से परेशान हो गया हूं, मैं ये नृत्य करना नहीं चाहता, मेरे शरीर में पीड़ा उठती है, तो आपसे सिर्फ इतना कहा जाएगा भैया रुक जा, यहीं रुक जा। लेकिन ये जो नृत्य है तुम करना नहीं छोड़ते, तुम गलत नृत्य कर रहे हो। दो प्रकार के नृत्य हैं, एक सही नृत्य है, एक गलत नृत्य है। क्योंकि आत्मा का नर्तन किसी भी अवस्था में नहीं रुकेगा। आत्मा का नृत्य कभी रुक ही नहीं सकता। और दूसरी बात समझ लेना आवश्यक है, अगर ये सूत्र आपको, जैसे कोई चीज आप कहीं सुनते हो, आपने गायत्री मंत्र सुना, आपको कंठ है, आप समझना शिव तत्व में अगर आपको नर्तक आत्मा कंठ हो जाए, आपके संग संग चले, तो आप क्या कहोगे? अगर तुम्हारे दुख के नृत्य को, इस विषाद के संताप से भरे जीवन को तुम रोक दोगे, तो नर्तन नहीं रुकेगा। नर्तन तो हर अवस्था में चलेगा, क्योंकि आत्मा के नृत्य को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारे भीतर नृत्य कर रहा है। नर्तन का रूप बदल जाएगा, क्योंकि नर्तन तो रुक नहीं सकता, वह तुम्हारे जीवन का अंग है, वह तुम्हारा स्वभाव है। नाचते तो तुम रहोगे, लेकिन तब तुम्हारे आंसू नहीं होंगे, मुस्कुराहट होगी, छलकेगा आनंद। जब तुम्हारे पास से कोई निकलेगा तो उसका मन करेगा कि इसको लेकर बैठ जाऊं, इससे मित्रता प्रगाढ़ कर लूं, इसके साथ संबंध स्थापित कर लूं। अगर तुमने अपने दुख के नृत्य को, गलत वाले नृत्य को रोक दिया, वो रोकना ही होगा कि अच्छा नृत्य प्रारंभ हो जाएगा। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। अभी नृत्य तुम्हारा नारकीय है। इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग हेल अराउंड योरसेल्फ। आपके भीतर जो है वो नृत्य नरक का नृत्य है। अरे उसे स्वर्ग का कैसे बनाओगे? वो एक छोटी सी सोच है कि जो अभी तक आपने क्रिएट किया उसको रोकना पड़ेगा। एक राजा था, एक साधु था, जिसको वो राजा बन गया, वो राजर्षि हो गया। वो यात्रा पर निकला तो उसको एक बहुत उदास साधु मिला। अब देखना, अगर मैं आपसे इस वक्तव्य के दौरान सन्यासी, साधु, ऐसी अगर बातें कहूं, तो ये मत समझ लेना कि मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं सन्यास का ही जीवन उचित है या सन्यास ले लो। मेरी समझ में एक परम गृहस्थी में सबको तालमेल बैठाने वाला व्यक्ति परम सन्यासी। तो आप समझना, इस भाषा को समझना, क्योंकि भाषा में तो साधुता को हम थोड़ी ऊंची श्रेणी पर रखते हैं और गृहस्थ को थोड़ी नीची श्रेणी पर रखते हैं। लेकिन अगर अध्यात्म जगत के उसमें आप प्रवेश करते हो तो आप पाते हो कि सन्यास वही है जब तुम घर में भी रहो और घर भी तुम में न रहे। तुम घर में रहो पर ये घर की चुटपुट जो ऊपर नीचे की चीजें हैं वो तुम में ना रहे। वो एक दिन साधु बड़ा उदास था। जब उदास था, अक्सर जो साधु देखते हो तुम्हें बड़े उदास, तुम्हें बड़े गंभीर, तुम्हें नाचता हुआ, मौज करता हुआ साधु मिलता नहीं। और आकर्षण किस में है? आकर्षण तुम्हारे जीवन में इतना उदासी भरी पड़ी है कि कोई नाचता हुआ तुम्हें मिल जाओ तो तुम कहोगे दिस पर्सन इज नॉट सीरियस। अरे ये साधु नाचता हुआ, कोई साधु नाचता है, लेकिन वास्तव में जो परम साधु है वो नाचता ही है। क्या भगवान कोई नाचता है? कृष्ण नाचता है, भगवान नाचता है, शिव नटराज है, नाचते हैं। वो आनंद है तुम्हारा,
वो उनकी आत्मा का नर्तन है। वो नाचते हैं तो पूरी सृष्टि नाच जाती है उनके साथ। श्री महाप्रभु ने नाचा, कब नाचा, कितना आनंद भरा पड़ा होगा भीतर, उस धारणा को समझो। इसलिए जिस समय हम शिव के तांडव को सुनते हैं तो तुम एक बात बताना, तुम जहां बैठे हो, जिस अवस्था में हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि पांव उठ जाए एकदम जैसे ही शब्दों का प्रारंभ होता है कि जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्ड मड्ड 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 नाद मड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तुनो तुनो शिवो शिवम। जिस पल होता है, कहीं सुन लो, किसी से सुन लो, तो एकदम मन करता है उत्तंगता आ जाए। ये तत्व की चर्चा है। तत्व जो है वो सतत नृत्य कर रहा है, आत्मा का नर्तन है। और जब कोई आदमी संसार को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है यहां दुख है, तो यहां सुख है, वह भी छूट जाता है। समझना, एक हमारे यहां की साधुता कैसी है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। पुरानी जो साधु थे और आज के साधु में अंतर क्या पड़ गया। पुराना वाला जो था वो सुख की ऊब थी। कौन बनता था साधु? अरे राजा था, पत्नी थी, वैभव था, ऐश्वर्य था, उस पद पर था जहां पर लोग तरसते थे। और उसके जीवन में जब साधुता आई, उसके जीवन में जब सन्यास आया, तो उसने उसको कहा ये सब बेकार है। सुख से ऊब गया था तो साधु बन गया। आज जिनको आप पूज रहे हो वो कौन है? वो दुख से ऊब गए थे इसलिए साधु बन गए। वो दुख से ऊब गए। That is the difference between the sadhus of the previous times and the sadhus of today. तो जिस व्यक्ति ने सोचा कि मैं दुख से भाग जाऊं, दुख से भागकर साधुता ले लूं, सुख भी छूट गया, दुख के साथ सुख भी छूट जाता है। जो एक चीज को छोड़, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जब कोई आदमी भागता है तो दोनों से छूट जाता है। तुम अपने साधु और सन्यासियों को जरा गौर से देखना, सब छूट गया क्योंकि वहीं सुख भी दिखाई पड़ता था। उनकी आशा यह थी कि जब वे दुख को छोड़कर भाग जाएंगे तो सुख ही बचेगा, लेकिन ये पता नहीं था कि दुख से भागेंगे तो सुख भी छूट जाएगा। यही भूल है, संसार में दुख भी है और सुख भी है। तुम सुख को बचाना चाहते हो, दुख को छोड़ना चाहते हो, दुख को छोड़कर भागते हो तो सुख भी छूट जाता है। आपको उस दुख को, जिस संताप में, विषाद में जी रहे, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और कार्य केवल एक ही है कि मैं जिम्मेदार। साधुता आज की कैसी आई कि समाज जिम्मेदार है, परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, इसलिए मेरे लिए रम नहीं रहा था, मैंने उसी समय छोड़ दिया। वह साधु उदास था, साधारण साधु रहेगा, क्योंकि सच में अगर साधु है वो सुख दुख दोनों को छोड़ देता है। जो वास्तव का परम साधु है, अगर हम कहें कि शिव ने किसको पकड़ रखा है, कि न सुख को पकड़ रखा है न दुख को पकड़ रखा है, दोनों को छोड़ दिया है। दोनों को छोड़कर क्या प्राप्त हुआ? कि आनंद प्राप्त हुआ। जब तक तुम सुख और दुख के साए में रहते हो तो एक ही तरफ तुम्हारा जाना होता है, पॉसिबिलिटी वापस आने की पूरी रह जाती है। लेकिन जो दोनों को छोड़ देता है वो आनंद में उपलब्ध हो जाता है, चाहे हम उसे कोई भी और नाम दे दे। आनंद में बाढ़ नहीं है, आनंद में बाढ़ नहीं। आनंद ठंडी किरण की भांति है, ठंडा प्रकाश, वहां कोई बाढ़ नहीं है। उदासी, आनंद उदासी जैसा है। आनंद में और उदासी में एक थोड़ी सी समानता नजर आती है। अगर आप गंभीरता से श्रवण करोगे तो उदासी सुख और दुख के मध्य का स्थान है, बीच में है उदासी। एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। आनंद सुख और दुख के पार की बात है। सुख और दुख से जब पार हो जाए कोई तो आनंद प्राप्त होता है। उदासी एक स्थिति है अंधकार की, जहां शिथिल हो जाए, मृत्यु की, जहां आलस्य में पड़ गया। आनंद एक सतेज अवस्था है जागृति की। आनंद एक सतेज अवस्था है स्वयं को अपने भीतर से जाकर निज में स्थापित होने की।
अगर आनंद की अवस्था प्रकट होती है वो सिर्फ तब होती है जब व्यक्ति सुख और दुख दोनों को त्याग देता है। हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ है? आनंद नहीं घटता। क्यों? क्योंकि सुख को हम पकड़ना चाहते हैं, दुख को हम छोड़ना चाहते हैं। आप सोचते हो कमाल है, जिंदगी भर दुख में पी लिया। ये क्या अलग अलग गुरुजी लोग आकर रोज टीवी और चैनल्स पर और वक्तव्यों में आकर बोलते हैं कि दुख को छोड़ तो सुख भी छूट जाएगा। ये सुख कैसे छोड़ दूं? लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो सुख कितना आपको दुख के ही दायरे में रख रहा है। सुख क्षणिक है, दुख थोड़ा लंबी और यात्रा हो जाती है, थोड़ा लंबा खिंच जाता है। इस वजह से आनंद एक सतेज अवस्था है। सुख से भी लोग इसलिए थक जाते हैं, दुख से भी पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन सुख से भी पीड़ित हो जाते हैं, सुख से थक जाते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली तुम्हें सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख प्राप्त होता चला जाए तो तुम समझना सुख का मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर अप हो गया है। दुख का मतलब है ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तुम ब्लड प्रेशर हाई में भी नहीं जी सकते, ब्लड प्रेशर लो में भी नहीं जी सकते। तुम्हें समानता चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो बीच का केंद्र है, सुख और दुख के बीच में, वो उदासी आ जाती है। अगर रोज रोज तुम लॉटरी खरीदो और रोज रोज करो तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि हर व्यक्ति उस आस में जीता है, उस अवस्था में जीता है कि कोई आशा, दिन रात की आशा, सुख की आशा और दुख मिल रहा है। तो दोनों की अवस्थाओं में आप समझ जाओ कि जिस समय सुख आकर अगर एक एनॉर्मस यात्रा में आ जाए, दुख फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन सुख नहीं झेला जा सकता। हमने शायद कभी आप लोगों के बीच में कहीं और कही हो कि एक व्यक्ति की लॉटरी लग गई। लॉटरी लगी तो लॉटरी थोड़े ज्यादा बड़ी थी, दरिद्रता कुछ विशेष थी। अमाउंट था 5 करोड़ रुपया। पत्नी बड़ी घबरा गई। पत्नी ने उसी समय अपने मंदिर से पुजारी को बुला लिया। पुजारी की बड़ी आस्था थी, इन घर वालों की पुजारी में बहुत आस्था थी। तो पुजारी ने कहा कहाँ बताओ? तो एकदम उसने कहा मेरे पति की लॉटरी लग गई है, लेकिन अगर मैंने अपने पति से ये बात कही तो आपको बुला लिया कि आप बीच में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसने पत्नी से, पुजारी ने कहा, थोड़ा बहुत जानकार था, उसने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी रकम अपने पति को मत बता देना, कहीं डर है, एक साथ इतना सुख आया कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। तो उसने कहा कितनी बड़ी बताऊं? तो उन्होंने कहा तुम बताओ कितनी बड़ी रकम बतानी चाहिए। तो उन दोनों ने आपस में विचार किया कि चलिए 50 लाख की रकम बता देते हैं, 50 लाख की रकम बता देते हैं। तो 50 लाख भी बहुत बड़ी बात थी, जहां दरिद्रता बहुत घनी थी। तो जब वो आया, पंडित भी बैठा था, पुरोहित भी बैठा था, पत्नी भी बैठी थी, दोनों आपस में बैठकर बात करने लगे। इतनी देर में पति आया। पति से कहा हाँ भाई, बड़ी प्रसन्नता है, आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, तुम्हारी लॉटरी लग गई। उसने कहा अरे वाह, कितने की लगी? तो उसने कहा एक बात बताओ, अगर 5 लाख की लगी तो क्या करोगे? तो 5 लाख की लगी तो मैं मंदिर में कुछ कर दूंगा छोटा मोटा। उसने, और अगर थोड़ी ज्यादा लगी हो? तो वो धीरे धीरे सुख को बढ़ा रहा था। एकदम उसने छूटते ही कह दिया अगर 50 लाख की लग जाए तो क्या करोगे? वो आदमी इतना आनंदित हुआ जिसने कभी सोचा नहीं था। उसने छूटते ही कहा कि ठीक है, 10 लाख रुपए पंडित जी आपको दे दूंगा। आप आश्चर्य करोगे कि पंडित जी की जो डेथ है, पंडित जी की मृत्यु उसी क्षण हो गई, क्योंकि उनको कल्पना नहीं थी कि कोई उनको 10 लाख रुपए दे देगा। तो हर चीज की एक अवस्था है। हर चीज का जो सुख है वो उतनी क्वांटिटी पे मिल जाए तो मृत्यु ज्यादा जल्दी होती है। दुख से आदमी नहीं मरता, सुख से ज्यादा जल्दी मरता है। दुख भी तनाव है, सुख भी तनाव है। ये दोनों ही अवस्था तनाव की है, दोनों में उत्तेजना है। आनंद अनुत्तेजित चित्त की दशा है, जहां आनंद में कभी किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं होती, कोई